फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की जब बात आती है तो दो तरह की इमेज हमारे दिमाग में हमेशा घूमती है। पहला पर्सन जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे समय अवधि के लिए शेयर को खरीद रहा है, बेच रहा है, लगातार उसका ध्यान जो स्क्रीन पर है, 1 मिनट के 5 मिनट का चार्ट देख रहा है। 10 बजे शेयर लिया, वापस 2 घंटे बाद बेच दिया या फिर अगले दिन बेच दिया। तो ट्रेडिंग की जब इमेज हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहले यही चीज़ घूमती है। अब दूसरी इमेज आती है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर का मतलब है जो लंबे समय अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जिसने शेयर को लिया और वो काफ़ी टाइम तक उसको होल्ड कर रहा है, उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहा है। तो ये दो तरह की इमेज हमारे दिमाग में हमेशा फीड रहती है। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। बाहर के जो बड़े ट्रेडर रहे हैं, जो सक्सेसफुल यूएस ट्रेडर रहे हैं, मार्क मिनरविनी, उनकी किताब थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैम्पियन, उस किताब के अंदर जो एक चीज़ बताई गई है कि ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इंस्टेंट की शेयर को खरीद लिया, बेच लिया। उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जितना भी ट्रेडिंग से पैसा कमाया, उसमें जो वो पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो वो पोजीशन होल्डिंग पीरियड कितना भी हो सकता है 15 दिन हो, 20 दिन हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9, 10 महीने तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका प्रॉफिट किस तरीके से बन रहा है। उनका यही मानना था कि ट्रेडिंग का मतलब ये कतई नहीं होता है कि बस शेयर को लिया है तो हाथों हाथ उसको बेचना है। अगर शेयर आपका रेगुलरली प्रॉफिट दे रहा है तो उससे बाहर नहीं निकलना है। लेट योर प्रॉफिट रन, आपके प्रॉफिट को चलने दो, उसमें आप उस गाड़ी से आप बाहर मत निकलो। तो उन्होंने यही बताया है ट्रेडिंग के अंदर कि अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है तो उस प्रॉफिट को रोकिए मत, जब तक उस शेयर में वापस नेगेटिव चाल नहीं आए, मतलब शेयर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में जब वापस वो घटना शुरू है, उस वक्त आप उससे बाहर निकले। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग में भी तो यही चीज़ होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब ये थोड़ी है कि शेयर है जो लगातार हमेशा हर बार बढ़ते जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर 1 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दे देता है, अगले 6 महीने उसमें कोई चाल नहीं होता है, वो वापस उसी रेंज के अंदर घूमता रहता है। फिर वही शेयर 6 महीने बाद में हो सकता है 2 महीने के अंदर 70-80% का रिटर्न दे दे, और फिर 1-1.5 साल तक उसमें आगे बढ़ने की बजाय हो सकता है 25-30% का नेगेटिव रिटर्न आ जाए। ये जो शेयर के बीच के अंदर जो शेयर की जो प्राइस हाइक होती है, बढ़ती है 50%, 20%, 25%, 70%, तो इस जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इसको पकड़ना ही एक तरीके से ट्रेडिंग है। और उसमें कितना भी टाइम लगे, हो सकता है वो चीज़ 10 दिन में आ जाए या फिर 10 महीने में आए, लेकिन उसको होल्ड करके बैठना। तो ये जो बड़े जो यूएस के ट्रेडर हुए, उन्होंने इन चीज़ को पहचाना, तो उन्होंने ट्रेडिंग को व्यापक बनाया। ट्रेडिंग में हमारी जो एक संकुचित सोच रही है कि मतलब ट्रेडिंग में हम हाथों हाथ लिया, हाथों हाथ बेच दिया, और उसमें अक्सर हमको लॉस होता है, नुकसान होता है जब हम इंट्राडे करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत ही स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, हर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना टाइम पीरियड आप किसी चीज़ में होल्ड करते हैं, उतना ही उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और ट्रेडिंग में थोड़ा समय अवधि आपकी बढ़ जाती है, और जब आप सिर्फ शेयर में जब अच्छी चाल आती है उसी दौरान उसमें आप रहते हैं, और जैसे ही उसकी चाल बंद हो जाती है, मतलब वो वापस बढ़ना ख़त्म हो जाता है और उसमें नेगेटिव जो चाल आनी शुरू हो जाती है, तब आप उससे बाहर निकल जाते हो। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या एक तरीके से ट्रेडिंग। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही शानदार रणनीति है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब शेयर अच्छा चल रहा है उस दौरान आपने उसमें एंट्री कर ली और उसका प्रॉफिट लेकर आप बाहर निकल गए। अब शेयर अगर साल, 1.5 साल, 2 साल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप उसको होल्ड करके क्यों बैठेंगे? तो ये एक बहुत ही शानदार रणनीति जो बाहर के जो यूएस इन्वेस्टर उन्होंने बताई है, और जो हमारा जो परसेप्शन दिमाग में रहा है कि ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता है और इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, तो उन लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टिंग में अगर आप ऐसे शेयर में बैठ गए जो 3-4 साल कुछ बड़ा ही नहीं, इवन नेगेटिव रिटर्न आ गया उसमें, तो उसको होल्ड करने से क्या मतलब, आप उसमें लॉस में रहोगे। और ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने किसी शेयर को होल्ड किया और 1.5-2 महीने में ही बहुत अच्छा 70-80% का रिटर्न लेकर आप निकल गए, तो ये आपकी समझदारी है, क्योंकि आपने सही टाइम पर एंट्री की थी उस शेयर के अंदर और अच्छा प्रॉफिट लेकर आप बाहर निकल गए। तो ये अगर रणनीति अगर आप अपनाएं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी शेयर को अगर आप होल्ड कर रहे हैं और उसमें अगर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, शेयर अगर बढ़ रहा है, रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, आपने जब लिया था आपके माइंड में ये था कि मैं इसको जब इतना प्राइस उसमें हो जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ वो शेयर
100 रुपये का था, बढ़ते बढ़ते 150, 200, 250, 300 भी हो गया अगर 7-8 महीने में, तो इसको कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंटली तरीके से आपने ट्रेडिंग की है। और जब उसमें वापस डाउनफॉल आना शुरू है उस वक्त आप उससे बाहर निकल। जो ट्रेडर जिन्होंने इस तरीके से रणनीति अपनाई है उन्होंने फ्यूचर मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। उसका कारण ये था कि उन्होंने एक तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो किया, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस अगर इससे नीचे आ गया तो हमको हर हालत में निकलना है। और उसके बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते लगाते उस शेयर में वो बने रहते थे काफ़ी लंबे समय तक। जब तक वो शेयर उनके अगेंस्ट जाना शुरू नहीं होता तब तक वो उससे बाहर नहीं निकलते, चाहे उसमें समय कितना भी लगे, 1 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, चाहे 10 महीने लगे, वो उसमें कंटिन्यूस रहते थे और उससे बहुत भारी रिटर्न उसमें कमा के वो निकलते थे। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो उस शेयर में पूरी समझदारी के साथ में बने रहिए, जब तक वो अच्छा रिटर्न दे रहा है उसमें बने रहिए। जैसे ही उसने अगेंस्ट रिटर्न देना शुरू किया तब आप उससे बाहर निकलिए, ताकि आप दूसरे जितने भी लोग हैं कंपेयर किया जाए अन्य लोगों से तो आप अच्छा रिटर्न कमा के बाहर निकलिए। दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को लेकर नए नए वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।